हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जोन, एक कदम सफलता की ओर। ओके, प्रीवियस लेक्चर की तरह आज भी मैं फिर से एक लेक्चर लेके आया हूँ, वो सेम चैप्टर का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने लास्ट वीडियो में मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि मेटल धातु की अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ाया था। प्लीज़ उस वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा सा आपको शायद समझ में ना आए। ओके, तो सो दैट आपको पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें, दैट इज़ पार्ट 3, देन आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जैसे हम लोग 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो दैट इज थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हिंदी होता है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देखो डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, पहले देखो हर चीज का पहले आप उसके वर्ड को गेस करने की कोशिश करो, है ना। विस्थापन मतलब कोई ऐसा चीज है जिसको अपने पोजीशन से मतलब हटाने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो 2 चीज है, यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे BC इसके साथ है। सपोज मान लो कि ये क्या है, थोड़ा स्ट्रांग आदमी है, बी क्या है, थोड़ा कमजोर आदमी है। मतलब ए का पैसा वाले ज्यादा है और बी थोड़ा पुअर आदमी है। तो हमेशा होता है ऐसा कि जो अमीरी और गरीबी में जो पार्शियलिटी होती है, इसी तरह का होता है जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है। ओके, तो ये क्या करेगा, बी को सी से रिमूव करा देगा और ये क्या करेगा, सी के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि AC बनाएगा और बी क्या हो जाएगा, बेचारा अकेले पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, तो उसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिखेंगे। तो डिफाइन लिखने की कोशिश करते हैं। द केमिकल रिएक्शन लिखेंगे डिफाइन कि दी केमिकल reaction in which the more reactive elements can displace the less reactive elements। ओके, हिंदी में इसको हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी बोल रहे हैं, आप लोग लिखना शुरू करेंगे कि उस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो चलो एग्जांपल लेके देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। ओके, तो जो रिएक्शन का मॉडल है, मॉडल मतलब एक्चुअली इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग मॉडल बोलेंगे, है ना। तो सपोज मान लो ये BC ये एक रिएक्टेंट है, BC एक रिएक्टेंट है। ओके, दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि ये जो है B को डिस्प्लेस करेगा, यहां पे जो B है इसको डिस्प्लेस करेगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये का जो रिएक्टिविटी है वो B से ज्यादा है, इसलिए B को यहां से वो रिमूव कर देगा और ये C के साथ जुड़ के AC कंपाउंड बनेगा, यानी कि ये क्या बनाएगा,
C और B क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि हमेशा क्या करेगा कि मोर रिएक्टिव मेटल्स, ओके, मोर रिएक्टिव मेटल्स, यहां पे आप लिखोगे कि चूंकि मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन displace the less reactive metals। हिंदी में लिखेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करते हैं, है ना। तो इसी तरह से इसका मतलब यहां पे क्या है कि ए की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है किससे, बी से, इसलिए इसको क्या कर दिया, ए बी को विस्थापित कर दिया। ये हमारा एक रिएक्शन का मॉडल है, ओके। हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक पहला एग्जाम्पल, दैट इज Fe आयरन सॉलिड में एग्जिस्ट होता है एंड CuSO4 aqueous टू गिव। देखो Fe क्या है, ये आयरन है, Cu मेटल, ये भी मेटल है, बट Fe का जो रिएक्टिविटी है यानी कि कॉपर से ज्यादा होता है, इसीलिए Fe कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो बनेगा क्या, FeSO4 प्लस Cu, इस तरह से हमारा रिएक्शन बनेगा, है ना। तो आयरन हो गया और इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, दैट इज कॉपर सल्फेट, ओके। ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट, ये तो कॉपर आप जानते ही हो। देखो और एक चीज नोट करो आप, यहां पे नोट में आप इसको लिख ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे तो हमेशा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब भी डिस्प्लेस होगा तो हमेशा मेटल का डिस्प्लेस होता है ना। डिस्प्लेस क्या होता है, ऑलवेज डिस्प्लेस ऑफ मेटल। ये भी कह सकते हो आप, एक पॉइंट लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट, मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं आफ्टर द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे और एक पॉइंट को आप लोग याद कर सकते हो, वो क्या होगा पॉइंट, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैन डिस्प्लेस। ठीक है, दो पॉइंट है। हिंदी में लिखोगे हमेशा मेटल ही, पहला पॉइंट में, हिंदी वाले पहला पॉइंट में लिखेंगे कि हमेशा धातु ही विस्थापित होता है, ओके। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि धातु जो होता है वो धनायन होता है और हमेशा धनायन वाले चार्ज ही विस्थापित होंगे। देखो धनायन कैसे है, मैं इस चीज को बता रहा हूं, पहले इसको आप कॉपी करो, ओके। देखो धनायन कैसे है, यहां पे आप देखो CuSO4 को जब आप तोड़ोगे, CuSO4, तो ये टूटता है इस तरह से, ये इस तरह से टूटेगा, दैट इज Cu++ एंड SO4-। तो देखो यहां पे Cu पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो मेटल का ये कैरेक्टर होता है, हर एक धातु का लक्षण होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनायन आवेश होता है ना। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चले सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज जिंक ZnS यानी सॉलिड फेरस सल्फेट FeSO4 Aq टू गिव। देखो
आप रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए हम बोल रहे थे कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये चीज बताता है कि जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा या फिर Fe का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, यानी कि जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगा या फिर हमारे यहाँ आयरन की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगा। तो इसीलिए आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज वाला यानी पार्ट 3 को जरूर देखें, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो जिंक क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, इसलिए क्या करेगा, ये Fe को डिस्प्लेस करेगा यानी कि विस्थापित करेगा, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Fe बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, आयरन FeS प्लस PbNO3 लेड नाइट्रेट NO3 ऑफ होल 2, ओके, अक्वस टू गिव FeNO3 ऑफ होल 2 प्लस Pb, ओके। ये लेड नाइट्रेट है, इसको आप नाम लिखेंगे लेड नाइट्रेट, ये हमारा फेरस नाइट्रेट, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल आप अगर लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कॉपर यानी कि CuS प्लस CuCl2 टू गिव CaCl2 होगा, CaCl2, ओके। तो कॉपर दिस इज Cu होगा, ये Cu, देखो एक गलती मैंने कर रहा था, एक गलती हो रहा था, हमको कैसे पता चला कि देखो कैल्शियम का पोजीशन ऊपर है, कॉपर का पोजीशन बहुत नीचे। अगर इस तरह से मैं लिखता इसको तो ये गलत हो जाता। सपोज मान लो ये कॉपर है और यहां पे मैं क्या करा CaCl2 कर देते, तो यहां पे अगर आप गलती से सपोज मान लो आप रिएक्शन को लिख देते इस तरह से, ठीक है, अगर आप लिखते तो इसी तरह से लिखते इसको Ca, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कॉपर कभी इस कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर कैल्शियम से कम अभिक्रियाशीलता होता है। कॉपर की जो अभिक्रियाशीलता होता है वो कैल्शियम से हमेशा कम होता है। इसका मतलब है ये हमारा क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, और ये हमारा CuCl2 होना चाहिए, तब जाके आपका ये रिएक्शन बनेगा क्या, दैट इज CaCl2 प्लस Cu, ओके। तो चलिए और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, दैट इज जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। देखो हमेशा हमने मेटल की बात कर रहे थे, लेकिन हम बोल रहे थे कि जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन मेटल की तरह एक्ट करते हैं, ओके, हाइड्रोजन मेटल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जो मेटल भी इसी तरह से बिहेव करता है ना, धातु भी इसी तरह से बिहेव करता है। इसीलिए ये ZnH को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ओके। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज 4th टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलो हिंदी में भी लिख देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, चलो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखो वर्ड से पता चलता है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो एक चीज का विस्थापन हो रहा था,
इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, मतलब कोई दो चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यानी कि द्विविस्थापन होगा, कोई दो चीज का विस्थापन होगा। तो उस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट का हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एक एक चीज का डिस्प्लेसमेंट होता हो, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं, है ना। लिखें, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which one component from each reactant, each ना लिखो आप, both लिखो, क्योंकि दो ही चीज का हम यूज करेंगे, from both reactant get exchanged, उस तरह की केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, यानी कि प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का क्या हो कि एक कंपोनेंट चेंज हो, प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एक क्या होना चाहिए, कंपोनेंट चेंज होना चाहिए, है ना। कंपोनेंट मतलब उसमें जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो चेंज होना चाहिए। चलो इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, वही मॉडल जो है ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, मैं समझा रहा हूं इसको, ठीक है। देखो यहां पे दो चीज हमेशा आप याद रखना, जब भी एक कंपाउंड बना, ए और बी एक कंपाउंड बना, सी और डी एक कंपाउंड बना, इसका मतलब है कि या तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होगा, इस दोनों में से भी कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। सी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, डी हमारा नेगेटिव है। तो देखो जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो कंपाउंड फॉर्मेशन होने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी होता है। तो यहां पे देखो अगर एक्सचेंज होगा तो कौन किसके साथ जाएगा, देखो ये प्लस प्लस तो जाएगा नहीं, प्लस और माइनस हमेशा जब कंपाउंड बनाता है तो एक प्लस वाले और एक माइनस वाले, तब जाके एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे पास और एक सी डी, यानी कि ए बी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है और एक सी डी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। तो जब भी कंपाउंड फॉर्मेशंस होते हैं तो उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के साथ जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब ये डी के साथ जुटेगा और बी सी के साथ जुटेगा, तो बनेगा क्या, ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, ओके। तो जब भी कोई कंपाउंड को तोड़ते हैं ना तो दो ही चीज बनता है, एक बनता है आपका पॉजिटिव चार्ज वाला यानी कि धनायन पार्ट्स, और एक बनता है नेगेटिव चार्ज वाला जिसको हम लोग ऋणायन पार्ट्स बोलते हैं। तो इसी में हम धनायन और ऋणायन को शो किए, ओके। इसी में दूसरा कंपाउंड में भी धनायन और ऋणायन शो किए। तो इस तरह से धनायन और ऋणायन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा तो एडी बना, तो ये हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना, ये हमारा प्रोडक्ट, और ये हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। और पहला एग्जाम्पल लेते हैं BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट। एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज BaCl2 प्लस
सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। ओके, सबके सब एक्वस में है, ये भी एक्वस में। एक्वस मतलब पानी में कोई किसी चीज़ को अगर घोल दे तो उसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ओके, तो देखो यहाँ पे 2Na था और 2Cl था, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बेरियम सल्फेट, ये हमारा बेरियम सल्फेट, नाम लिखेंगे बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसका नाम आपको पता होगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका कॉमन नेम क्या? चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 in aqueous state and HCl, it is also in aqueous state। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो NaCl बन सकता है एंड H2CO3 बनेगा, है ना। NaCl एंड H2CO3। देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम हमारे पास 2 है बट क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे भी HCl को 2HCl लेना पड़ेगा तभी जाके आपका बैलेंस्ड होगा। तो आई थिंक रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यहाँ पे इसका नाम आप लिखोगे, नाम लिखते जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कंपाउंड का नाम आपको जानना। ओके, तो नाम आपको लिखना यहाँ पे ज़रूरी होता है। ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये जो है HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा है सोडियम क्लोराइड। इससे पहले मैं इसको लिखा था कि सोडियम क्लोराइड कोई दूसरे लेक्चर में। ओके, और ये हमारा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलो, तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है, दिस वन इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट इसका एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब साधारण नाम, है ना। इसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है ना। नाम याद रखोगे इसको, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। हिंदी में इसका होगा कार्बनिक अम्ल। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH(2) aqueous plus CO2 gas to give CaCO3 plus H2O। ठीक है, CaCO3 plus H2O। तो दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये तो आपको पता ही है, और ये आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या है? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 3 एग्जाम्पल है, ये अनफ है आपके लिए। तो मैं एग्जाम्पल जो लिए हैं इसको कुछ मतलब ट्रिक्स बताऊंगा कि आप एग्जाम्पल को लिखेंगे कैसे, कंपाउंड बनेगा कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको सीखना है कि Na2CO3 जो लिए हम, उसके बाद HCl से रिएक्ट करवाए तो NaCl और H2CO3 ही क्यों बनेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है। चलो पहला, इसको पहले कॉपी करो आप। पहला एग्जाम्पल का मैं बता रहा हूं कि Na2CO3 एंड H2O HCl रिएक्ट किया तो NaCl बना और H2CO3 बना, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं।
पहले आप इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसको मैं समझा रहा हूं कि कैसे होता है। देखो, पहले ही मैंने बताया कि जब भी आप कोई रिएक्शन पढ़ते हो या कंपाउंड बनता है, जब भी एक कंपाउंड बनता है तो देयर शुड बी अ मेटल्स या फिर पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट और अनदर शुड बी नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट। ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे जो Na2CO3 है, तो Na2CO3 को पहले आप ब्रेक करना सीखो। चलो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग कहां तक पढ़े? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 4 टाइप्स हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि हम लोग कितना पढ़े और हम कितना पढ़ाए। ओके, तो चलो क्वेश्चन लिखेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन लिखोगे कि केमिकल रिएक्शन के प्रकार को पहचाने। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार को पहचाने। ओके, हिंदी वाले लिख लिए होंगे। तो चलो, मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं। ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पहला लिखता हूं दैट इज A प्लस बी टू गिव C, ये केमिकल इक्वेशन है। दूसरा नंबर है A प्लस बी सी टू गिव AC प्लस B, एक हुआ। तीसरा नंबर है A टू गिव B प्लस C। फोर्थ नंबर है AB प्लस CD टू गिव AD प्लस BC। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना कि अगर कोई दो या दो से अधिक चीज मिलके कोई एक चीज बना रहा है तो किस तरह का रिएक्शन बोलते थे इसको, है ना। यहां पे देखो, ये क्या कर रहा है, बी को डिस्प्लेस किया है, तो इसका मतलब कोई एक चीज को डिस्प्लेस करे अगर, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। तो ये बी को डिस्प्लेस करिए, ये सी के साथ जुड़ गया, तो ये सी बना और बी बना। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो, सिंगल चीज जब दो या दो से अधिक चीज में टूटे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अवघटन या विघटन अभिक्रिया। यहां पे देखो कि ए बी प्लस सी डी टू गिव ए डी प्लस बी सी। देखो, तो ये यहां पे क्या हो रहा है कि देखो, ये किसके साथ मतलब कंबाइन हुआ, डी के साथ, और बी किसके साथ, ये इसके साथ। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों चीज का एक्सचेंज हो रहा है। मैंने जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था उसमें ये चीज बोले थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो रिएक्टेंट होते हैं और दोनों के दोनों रिएक्टेंट के जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो सपोज यहां पे आपको मान के चलना है कि ये हमारा पॉजिटिव है और डी हमारा नेगेटिव है, तभी तो जाके प्लस और माइनस मिलकर डी बना, है ना। उसी तरह से यहां पे अगर आपका ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तभी बी सी बना जाके। तो पहला जो टाइप है हमारा नंबर 1, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला ए प्लस बी टू गिव सी। क्या होगा इसका आंसर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन को शॉर्ट में हम RKN लिखते हैं, रिएक्शन समझोगे इसको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलो, अभिक्रिया को इस तरह से यहीं तक लिख के छोड़ते हैं, आप खुद समझ जाओगे। ओके, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, दैट इज ये देखो, डिस्प्लेसमेंट कोई एक चीज का हो रहा है तो यहां पे हम लोग इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो सेकेंड टाइप क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे लिखोगे कंप्लीट करके। ओके,
थर्ड टाइप में देखो आप, थर्ड टाइप क्या है हमारा, एक चीज दो से अधिक या दो से अधिक चीज में अगर टूटे तो उसको अवघटन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन को आप क्या बोलते हो, अपघटन भी बोल सकते हो और विघटन भी बोल सकते हो, अभिक्रिया। चलो लास्ट वन जो है, दोनों चीज का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों चीज का चेंज हो रहा है ना, इसको आयनिक रिएक्शन भी कहा जाता है। याद रख सकते हो, तो अगर रख सकोगे इसको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है ना, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है। देखो आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इसका पॉजिटिव उसके पास जा रहा है, उसका पॉजिटिव इसके पास आ रहा है, तो आयन का भी एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको आयनिक रिएक्शन भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो नाम है क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया को इसी तरह से लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाओगे, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको इतना अगर आपको आता है तो इस चारों टाइप में से किसी तरह का भी रिएक्शन होगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर इतना आप समझ गए होंगे तो चलो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको खुद बना के कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करना। ओके, तो चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, इसी के बेसिस है, सेम चीज है, लेकिन वो हमारा क्या होगा, इसको कॉपी कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। सेम रिएक्शन है, क्वेश्चन मेरा सेम रहेगा, बट हम इक्वेशन चेंज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। पहला इक्वेशन है, क्वेश्चन का पहला इक्वेशन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वही सेम लिखोगे हिंदी में कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पहचाने, ठीक। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज नंबर 1, Na2SO4, Na2SO4 ये aqueous में है, प्लस BaCl2, BaCl2 ये भी aqueous है, बन रहा 2NaCl प्लस BaSO4, BaSO4। ऑलरेडी कंपाउंड का नाम सब चीज का एक एक करके मैंने लिख दिया, पहले ही लिख दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है Fe सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4 Aq, तो बनेगा क्या, FeSO4 Aq प्लस Cu। थर्ड टाइप है हमारे पास H2 गैस प्लस O2 गैस टू गिव 2H2O। डायरेक्टली मैं 2H2O लिख रहा हूं, है ना, रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो बैलेंस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फोर्थ जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिकम्पोजेज इनटू CaO प्लस CO2। तो ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्या किया, केमिकल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट किया, उसको मैंने सिर्फ ABC के टर्म्स में लिखा था, और ये रिएक्शन एग्जैक्टली उसी तरह का है। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ और इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट अगर नहीं होता है फिर भी आप कमेंट करो कि सर नहीं बना, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।